आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज तो सबसे पहले मैं डुमरियागंज की अमन पसंद आवाम को और उन लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जो लोग लंबे समय से डुमरियागंज के अंदर अमन और शांति की बहाली के लिए दुआएं करते थे, प्रयास करते थे, संघर्ष करते थे, जद्दोजहद करते थे। क्योंकि कल जो कुछ घटनाक्रम डुमरियागंज के अंदर सामने आया उससे एक बात तो साफ हो गई कि डुमरियागंज के अंदर जो लोग कल तक नफरत फैलाकर समाज में एक आग लगाने का काम करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, बेबस पड़ रहे हैं, मजबूर पड़ रहे हैं। और कमजोरी इस हद तक बढ़ गई कि अब उनको किराए के टट्टुओं को बाहर से बुलाकर नफरत की आग भड़काने के लिए काम करना पड़ रहा है। जी हां, कल जिस तरह का बयान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया उसने निश्चित रूप से एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के बीच में कोई ना कोई अंदरूनी गठजोड़ जरूर चल रहा है। मैं अभी तक इस बात पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जब यह आग हमारे घर तक पहुंची तब मुझे भी इस बात का एहसास हो रहा है। क्योंकि लंबे समय से डुमरियागंज के अंदर जो लोग अमन चाहते थे, शांति चाहते थे, उन्होंने राघवेंद्र प्रताप सिंह की नफरत की सियासत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। डुमरियागंज के अमन पसंद हिंदू भाई संघर्ष की इस लड़ाई में, मोहब्बत की इस जंग में, इस प्रयास में बराबर साथ देने का काम कर रहे थे और राघवेंद्र प्रताप सिंह की नफरत की सियासत को नकारने का काम कर रहे थे। लेकिन आज जब राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, बैकफुट पर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बी टीम को डुमरियागंज में काम पर लगा दिया। कल जिस तरह का बेहुदा बयान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया वो किसी भी सभ्य समाज में किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। हद दर्जे की बेहुदगी दिखाई, हद दर्जे का नीचपन दिखाया एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब ने। किस तरह का बयान दे रहे हैं, इससे एक बात साफ पता चलती है। रफीक शादानी साहब ने काफी पहले कहा था कि तुम हमरी बाह पकड़ो, हम तुम्हारी बाह पकड़ी, हम हूं ढलान पर, तुम हूं ढलान पर। तो राघवेंद्र प्रताप सिंह की नैया को पार लगाने के लिए आज एआईएमआईएम यहां पर सक्रिय होती हुई दिख रही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कल उनके नेता के द्वारा किया गया वो निश्चित रूप से बेहद निंदनीय है। इसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। आखिर क्या हो रहा था अभी तक डुमरियागंज के अंदर? अभी तक हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैलाई जा रही थी। अभी तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का गलत के नाम का गलत इस्तेमाल करके नफरत फैलाई जा रही थी। और आज क्या हो रहा है? कल तक नारंगी कलर में नफरत को परोसा जा रहा था, अब हरे कलर में नफरत को परोसा जाएगा डुमरियागंज के अंदर। डुमरियागंज की तासीर को समझने की कोशिश करनी चाहिए यहां के जो बाहर से आए हुए लोग हैं। कल तक बाहर के लोग नफरत फैला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के में रहकर, और आज अब एक दूसरी पार्टी के नेता बाहर से आकर यहां पर माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मुकामी लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जिन लोगों ने उनको यहां पर इनवाइट किया था, क्या उनके इस बयान के साथ वो खड़े हैं आज? जिस तरह से महिलाओं के विषय में अभद्र टिप्पणी की गई, बेटी हमारी हो या आपकी हो, बराबर इज्जत की हकदार होती है। ये मजहब इस्लाम कहता है, ये हमारी शरीयत कहती है। आज आप मजहब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं अपने राजनीतिक मंच से, आज इस्लामी शरीयत को बदनाम कर रहे हैं आप अपने इस्लामिक मंच से, और वहां पर बैठे के उलमा हजरात जो अपने आप को तथाकथित उलमा कहते हैं वो उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक मजम्मत का एक बयान उनकी तरफ से नहीं आता है। आप क्या करना चाहते हैं? आप अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं और हमारी दुनिया भी खराब करना चाहते हैं अपनी इस गंदी ओझी राजनीति के जरिए। तो ये नफरत फैलाने का अड्डा मत बनाइए डुमरियागंज को। डुमरियागंज कल भी अमन पसंद लोगों का इलाका था, डुमरियागंज आज भी अमन पसंद लोगों का इलाका है और रहती दुनिया तक डुमरियागंज अमन पसंद लोगों का इलाका रहेगा। इसको बदनाम करने की कोशिश मत करिए, इसको बर्बाद करने की कोशिश मत करिए। दोनों पार्टी के जो मुकामी नेता हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, खूब दिल लगाकर राजनीति करिए, खूब संगठन बनाइए, खूब चुनाव लड़िए, लेकिन कोई मर्यादा तो ध्यान रखिए कि तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए आप, लेकिन आप तो उससे भी गए गुजरे होते चले जा रहे हैं।
आपकी कोई भाषाई मर्यादा नहीं रह गई है। आप किसी भी तरह का बयान दे देंगे, समाज चाहे जिस तरफ जाए, आपको इससे मतलब नहीं है। मैं डुमरियागंज के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि इस बयान की जितनी निंदा हो सकती है की जाए, और जो मुकामी नेता ऐसे लफंगे लुच्चे नेताओं को लेकर आते हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाए कि डुमरियागंज को लुच्चों का अड्डा ना बनाया जाए, लफंगों का अड्डा ना बनाया जाए। अरे एक आदमी अगर हम अपने कौम के लोगों, अपनी कौम के नौजवानों को लुच्चा लफंगा बनाना चाहते हैं तो हम भी अपने कौम के लोगों को लुच्चा लफंगा बनाएंगे। हम भी अपने कौम को लोगों को गैर कानूनी काम करने के लिए मोटिवेट करेंगे। इस तरह की सियासत हम करेंगे। ये तर्ज अमल रहा है मजहब इस्लाम का? बिल्कुल नहीं रहा है। डुमरियागंज शरीफ लोगों का इलाका है, डुमरियागंज लुच्चे लफंगे लोगों का इलाका नहीं है। तो मैं दोनों पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, मुकामी लीडरान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं। और AIMIM के जो नेता यहां पर स्थानीय नेता हैं, उनको मैं अल्लाह रसूल का वास्ता देकर कहता हूं कि खुदा के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते डुमरियागंज को बर्बाद मत करिए। डुमरियागंज एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है जहां पर हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े अमीर गरीब सब मिलकर साथ रहते आए और साथ रहते रहेंगे। इतनी कोशिशें कर डाली नफरत फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, राघवेंद्र प्रताप सिंह ने और उनके चिंटुओं ने, लेकिन अभी तक डुमरियागंज का अमन खराब नहीं कर पाए, डुमरियागंज की शांति चौपट नहीं कर पाए। लेकिन अब आप आए हैं उनकी नफरत की गाड़ी में धक्का लगवाने के लिए। बाहर से नेताओं को बुलाकर, किराए के टट्टुओं को बुलाकर आप डुमरियागंज का माहौल खराब करना चाहते हैं। डुमरियागंज की लड़कियों की इज्जत उछालने का काम आपके मन से हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि डुमरियागंज का अमन पसंद मुस्लिम इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा। कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी इस नफरत की सियासत को, इस नफरत की भाषा को, नफरत की बोली को डुमरियागंज के लोग किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए। बड़ी मुश्किल से डुमरियागंज के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जा रही है। बड़ी मुश्किल से डुमरियागंज में अमन और चैन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं यहां के हिंदू और मुसलमान मिलकर। लेकिन आप दो पार्टियों के लोग यहां का माहौल खराब कर रहे हो। आपको इससे मतलब नहीं कि डुमरियागंज का भविष्य क्या होगा। आपको इससे मतलब नहीं कि डुमरियागंज में जब नफरत की आग फैलेगी तो कहां तक जाएगी। आपको इससे मतलब नहीं है। आपको चंद जिला पंचायत की सीटों से मतलब है, आपको चंद विधानसभा की सीटों को से मतलब है। लेकिन डुमरियागंज की आवाम को यहां के अमन से मतलब है, डुमरियागंज के मुस्तकबिल से मतलब है और डुमरियागंज की एकजहती से मतलब है। उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम मत करिए। खुदा के वास्ते ऐसा काम मत करिए। मैं दोनों लोगों को यह वास्ता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के किरदार का वास्ता देता हूं कि आप ऐसा काम मत करिए कि जिसमें डुमरियागंज की जो स्थानीय जनता है उसका नुकसान हो। AIMIM के नेताओं को मैं वास्ता देता हूं अल्लाह और रसूल का कि आप ऐसा काम मत करिए कि डुमरियागंज की जो एकता है, जो भाईचारा है, जो मेल मिलाप है, वो चौपट हो जाए। आप क्या बनाना चाहते हैं? जब देश ही नहीं रहेगा, वतन ही नहीं रहेगा, क्षेत्र ही नहीं रहेगा, उसको आप नफरत की आग में झुलसा के, नफरत की आग में जलाकर खाक कर देंगे तो राजनीति कहां करेंगे? जिला पंचायत सदस्य कहां से बनेंगे? विधायक कहां से बनेंगे? सांसद कहां से बनेंगे? तो कम से कम अपनी भाषा पर कंट्रोल करिए। और डुमरियागंज के मैं फिर एक बार से कह रहा हूं कि सारी पार्टी के नेताओं, जो स्थानीय नेता हैं, जो यहां के रहते हैं, यहां के रहने वाले हैं, जिनके जो इस मिट्टी के हैं, डुमरियागंज की मिट्टी के, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे लोगों की पुरजोर मजम्मत करें बिना ये देखे कि वो उनकी पार्टी के नेता हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। डुमरियागंज के अंदर इस तरह की नफरत की सियासत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।